नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बंगाल की एक बहुत ही उम्दा अदाकारा नुसरत जहां जैन। न जैन तो साइड में रह गया ना, ये जैन तो सिर्फ इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया था। नुसरत जहां कितनी उम्दा एक्ट्रेस है, अपनी एक्टिंग से उन्होंने करोड़ों अरबों लोगों को चूतिया बना दिया है। और किस तरह, ये आप इस वीडियो में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। 2019 में लोकसभा के चुनाव थे, इन्होंने टीएमसी ज्वाइन करी और इन्होंने आनंद फानन में निखिल द जैन से टर्की में जाके हिंदू रीति रिवाज से और फिर कैथोलिक उस पद्धति से शादी करी। इसके बाद ये चुनाव जीतती हैं, फिर लोकसभा में जाकर शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम, भारत माता की जय। आमी नुसरत जहान रूही जैन लोकसभार सदस्य निर्वाचित हইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তাহা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला। थैंक यू। यही नहीं, लोकसभा के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें इन्होंने अपने पति का नाम दिया था निखिल जैन का। अब ये मोहतरमा, आप क्या देखो भाई, बंगाल का चुनाव हो गया है, वहां टीएमसी सत्ता पे काबिज हो गई है, तो अब इस ड्रामे को, अब इस एक्टिंग को करने की जरूरत क्या है। आनंद फानन में मोहतरमा ने जैसे ये बंगाल चुनाव की आधारशिला रखी गई, 6-8 महीने से ये निखिल से दूर हैं, लेकिन दुनिया के सामने ये खुद को एक शादीशुदा स्त्री दिखाने का ही ढोंग करती रही। और अब तो पता चल रहा है कि 6-8 महीने से अपने पतिदेव से दूर है, लेकिन संतान प्राप्ति के उच्च योग बन चुके हैं। अब संतान कोई आज के जमाने में तपस्या करके ओम संतान दे दो करके तो संतान प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। You naughty, naughty boy. अब निखिल जी जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई संतान प्राप्ति के ऐसे योग तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो काफी महीनों से दूर हैं। भाई ऐसे में ज्यादा दिमाग ना लगाइए। यहाँ पर टीएमसी के खेमे में घुसकर बीजेपी का कमल का फूल खिला गए हैं यश दास गुप्ता, जिनके साथ इनका अफेयर की भी चर्चा चल रही। पहले तो नुसरत जहां ने बहुत नकारा, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पर्सनल लाइफ है, प्रेगनेंसी वगैरह की अफवाहें हैं, लेकिन अब बड़ा सा पेट निकाल के बेबी बम्प के फोटो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो नुसरत जहां जो है वो कितनी बड़ी वाली एक्ट्रेस हैं, कैसे चुटकी बजा के पब्लिक को बेवकूफ बना देती हैं, ये आप इनसे सीख लीजिए। चुनाव के टाइम पर इन्होंने हिंदू विधि विधान से शादी करी और आप बड़ी बात देखिए कि अब ये कह रहे हैं कि वो शादी तो टर्की में हुई थी, वो तो फिल्मी शादी थी, बिकॉज इट वाज अ शूट। देखिए जो हीरो हीरोइन होते हैं ना, ये कैसे पब्लिक के सेंटीमेंट के साथ साथ रिलेशनशिप का, रिश्तों का मजाक उड़ाते हैं और कैसे अपने नफा नुकसान फायदा वगैरह देखकर रिश्तों को इस्तेमाल करते हैं। शादी का मजाक बना के रख दिया, पहले शादी की विधि विधान से, अब कह रही हैं कि वो शादी तो वैलिड ही नहीं थी। मतलब इतने सालों से मांग में सिंदूर लगा के, इतने भर भर की जो सिंदूर है, इसकी कीमत तुम क्या जानो ममता दीदी। अरे ममता दीदी के पास तो कीमत की क्या कमी है, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया खूब खेला हो भाई, खेला हो भाई, शादी करो, खेला हो भाई, खेला हो भाई, खेला ऐसा हो भाई कि अब 6 महीने से पति दूर है लेकिन पेट में पैदा हो गए। क्या वो तो आने वाले समय पता चलेगा पुत्र है या पुत्री है। लेकिन ममता दीदी ने रिसेप्शन दिया, वो खुद गई। तो जब शादी नहीं थी तो ये रिसेप्शन किस चीज का था? जब शादी थी नहीं तो आपने अपने पति का नाम क्यों लिया वहां पर, अपने सरनेम का इस्तेमाल, जैन सरनेम का इस्तेमाल क्यों किया? आपके जो इलेक्शन का एफिडेविट है उसमें आपके पति का नाम क्यों था? जब शादी नहीं, ये फिल्मी शादी आपके अकॉर्डिंग थी, तो फिर फिल्मी शादी तो फिल्म की शूटिंग के बाद खत्म हो जाती है। आप तो कई सालों तक अपनी मांग में टनों के हिसाब से सिंदूर भर भर के वहां पे ढोल नगाड़े बजा रही। मतलब एक ऐसी पॉलिटिक्स यहाँ पर दिखाने की, छवि दिखाने की कोशिश की गई, सेक्युलर, खुद को हद से ज्यादा सेक्युलर। इन्हें काफी फतवे भी इश्यू किए गए, इन्होंने वंदे मातरम बोला तो इन्हें फतवे मिले, इन्होंने हिंदू से शादी करी। यहाँ पर एक उल्टा ही लव जिहाद का एंगल चालू हो गया, जो कि आप सब देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ममता बनर्जी के डायरेक्शन में एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट लिखकर पब्लिक को बेवकूफ बना दिया गया है और कुछ नहीं। अगर आप देखें, आपको ये चीजें समझ में आए, इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। सीरियल है तारक मेहता, उसमें एक एपिसोड होता है जहां पर जेठा एक जमाने में कश्मीर में जाके छोटी सी फिल्म शूट कर लेता है, साहिबा को गले में माला पहनाता है। वो साहिबा मुंबई आ जाती है, जेठा को ढूंढते ढूंढते साहिबा साहिबा करते करते, और कैसे वो गड़ा परिवार में भूकंप आता है। ये स्टोरी ये आपने सब देखा है। यहां उसका उल्टा है, यहां पर एक रियल शादी को फिल्मी शादी बताकर रियल रिश्तों का भर भर के मजाक उड़ा दिया है नुसरत जहां उर्फ नुसरत जहां जैन ने। कुछ दिनों में ये नुसरत जहां दास गुप्ता हो जाएंगी और क्या पता
कुछ महीने बाद बोर होकर किसी और को अपना पति बोल दें और किसी और का बच्चा पेट में लिए घूमे, शी कैन डू एनीथिंग। आफ्टर ऑल वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, और वो मौका परस्त स्त्री है, वो तो बहुत कुछ कर सकती है। इन शॉर्ट ये कुछ और नहीं है, ये एक रियल लाइफ में लिखी गई एक ऐसी फिल्मी कहानी है जिसे डायरेक्ट किया है ममता बनर्जी ने, स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी और अपनी एक्टिंग का जलवा तो नुसरत ने यहां दिखाई दिया। ये कुछ और नहीं था, बंगाल वोटों के मद्देनजर हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एक अलग ही सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर के चलने के लिए ये सारे नाटक किए गए। मतलब जो एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर इन्हें वोट देने वालों को तो भगवान ही मालिक है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही घटिया, एकदम टुच्ची टाइप की राजनीति है, बहुत ही भद्दा और बेहद ही घिनौना ये मजाक किया है रिश्तों का, रिलेशनशिप का और शादी जैसे एक पवित्र बंधन का कोई बहुत बड़ा मजाक उड़ा के रख दिया है नुसरत जहां जैन ने। आने वाले दिनों में जो फिल्मी एक्टर या एक्ट्रेसेस पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, आई थिंक जनता को अब 100 बार सोचना चाहिए कि इस इंसान को जिसको आप फिल्मी पर्दे पर देखते हो, कहीं ये रियल लाइफ में भी नौटंकी एक्टिंग तो नहीं कर रहा है। तो आई थिंक आगे चल के दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो ये एक मापदंड स्थापित करना होगा पब्लिक को अपने दिमाग में कि फिल्मी एक्टर्स को या बहुत नामी हस्ती जो टीवी पर भाणपंती करते हैं, फिल्मों में भाणपंती करते हैं, वो रियल लाइफ में भी कहीं भाणपंती ना कर दें। तो बहुत सोच समझ करके नेताओं को या पॉलिटिकल पार्टीज को, इन फिल्मी सितारों को पॉलिटिक्स में एंट्री देनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते हैं। ये हर जगह कब क्या कर दें कोई भरोसा नहीं है। रिश्तों का मजाक उड़ा देते हैं, धर्म का मजाक उड़ा देते हैं, शादी का मजाक उड़ा देते हैं। अब तो मतलब संतान प्राप्ति के भी योग बन गए, वो भी पति से 6 महीने से दूर है। तो मतलब आप देख लीजिए एक अलग टाइप का, अब यहां पर बात फिर चरित्र पर चली जाती है और चरित्रहीन ऐसे लोगों को कहा जाता है, ऐसा मेरा मानना है। अब आप ऐसे लोगों को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, कमेंट करके बताएं। नुसरत जहां ने खुद अपनी शादी का वेडिंग वीडियो जो पोस्ट करा था, तमाम तरह से इस शादी को इनकैश किया, हर जगह दुर्गा पूजा से लेकर दशहरा, रामनवमी, हर जगह पहुंच जाती थी मांग में सिंदूर लगा के। अब कह रही वो तो शादी नहीं थी, वो तो लिव इन था। अगर दीदी लिव इन था तो लिव इन के रिसेप्शन वगैरह कौन देता है? लिव इन में सिंदूर लगा के कौन घूमता है? मतलब लिव इन में थी, आप बोर हो गई, आपकी कोई और चाहिए आपको, फिर उससे बोर हो जाओगी, उसको भी बोल दोगी लिव इन था, और बच्चा बोलेगा पापा कौन था, ये था वो था, चलो टॉस कर लेते हैं। अगर हेड आया तो ये, टेल आया तो वो, और अगर सिक्का खड़ा रह गया तो कोई और। मतलब ये बहुत ही घटिया टाइप का नुसरत जहां जो कर रही, बहुत ही मतलब बिलो द बेल्ट वाली हरकतें हैं। जाहिर तौर पर वो सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने अपनी खुद की लाइफ पब्लिक कर दी, तो इसके बारे में कटाक्ष करना, टिप्पणी करना, ट्रोल करना, मजाक उड़ाना, पब्लिक हर तरह से बात करेगी, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ को आप लोग खुद ही पब्लिक में कर देते हो। उसके बाद पब्लिक में छींटाकशी हो, फिर आप पब्लिक को बोलो कि पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर 4 दीवारों के बीच में होता है, आप तो ये पब्लिक में आप तो मतलब क्या बोलते हैं, वो पर्चे बट रहे हैं आपके कांडों के, कुकर्मों के। अब किया है तो करो, पहले तो कहते रही और करो और करो। ओह शिट, ये कहीं और हम निकल गए। तो वीडियो यही खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बांग्ला, करवो लड़वो जीतबो, पति को छोड़बो, नेक्स्ट डे नया पकड़बो। जय बांग्ला, थैंक यू। ममता दीदी जिंदाबाद, थैंक यू।